दोस्तों, स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट में थोड़ी सी रुकावट है। जो बुल रन चल रहा था उसके अंदर थोड़ी सी आपको रुकावट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी भी दमदार बने हुए हैं। ठीक है, मोमेंटम बना हुआ है और इसी मोमेंटम को कैच करना है। ठीक है, आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मैं मोमेंटम का आपको बता रहा हूँ प्ले करने के लिए। तो चलिए मैं उस स्टॉक का नाम बताता हूँ। पहला स्टॉक है जो नजारा टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग बनाने वाली कंपनी है। आपको मालूम होगा कि जेरोधा के जो फाउंडर हैं, इन्होंने इसमें बहुत बड़ा माल उठाया है, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले 10 से 15 साल में जेरोधा उनको एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, क्योंकि इंडिया इज शेपिंग और गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनेगा। इनिहाउ, बात कर रहे हैं हम लोग चार्ट पैटर्न की, और चार्ट पर किस तरह का सिचुएशन जनरेट हो रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं याद दिला दूं कि देखिए, डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और जो सेटअप नजर आ रहा है, इस सेटअप का नाम है 3 EMA, यानी इसमें 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का हम इस्तेमाल करते हैं, साथ में RSI। ठीक है, एक बार याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की मूविंग एवरेजेस है, येलो वाली लाइन 150 डेज की और रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की। आज के दिन मार्केट क्लोजिंग पर, यानी कि आज बुधवार के दिन मार्केट क्लोजिंग पर आप देखेंगे तो इसका RSI 68 से ज्यादा था, यानी कि अच्छी खासी इसके अंदर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। और मैंने आपको पिछले ही हफ्ते बनाया था स्टॉक, जब ये वाला जो है यहां से कंसोलिडेट करके जब निकला और प्रीवियस स्विंग का पास पहुंचा, यानी कि ये वाला रेंज के पास में। ठीक है, तो ही मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि देखिए, चार्ट पैटर्न को समझिए, चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम कर रहा है। ये लो बनने के बाद अपसाइड निकाला, अपसाइड निकालने के बाद फिर कंसोलिडेट किया, फिर निकाला प्रीवियस हाई को, फिर उसके बाद से कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर निकाला, हाई बनाया, फिर वहीं पर कंसोलिडेट किया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, फिर हाई बनाया और हाई बनने के बाद फिर अपने आप को कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेशन इस बार इसने रिटेस्ट किया अपने मूविंग एवरेजेज को, जो मेजर जंक्शन होता है, फिर वापस सपोर्ट लिया इसी को और फिर वापस इसी के पास निकाला। ये कंसोलिडेशन का फेज रहा। कंसोलिडेट करते करते अब इसने लगभग 1.25 महीने के बाद इसी के मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट लेता रहा, यानी हेवी कंसोलिडेशन हुआ और प्रीवियस स्विंग हाई को निकालकर एक नया स्विंग हाई बनाया। नया स्विंग हाई बनाने के बाद फिर ये कंसोलिडेशन हुआ। जब ये 3-4 दिन का ये कंसोलिडेशन चल रहा था तो भी मैंने वीडियो बनाया था कि आप ज्यादा से ज्यादा चाहे तो यहाँ का SL रख सकते हैं, या मेरे हिसाब से सबसे सेफ SL जो है 200 डेज का, जो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। मार्केट कैंडल इस तरह से रेड, ब्लैक और ग्रीन कैंडल का बनना ये मार्केट का नेचर है। एक दिन गिरेगा, एक दिन चढ़ेगा, अल्टीमेटली अपसाइड का मोमेंट ही दिखाएगा। और ये भी मैंने समझाया था कि देखिए, जब नीचे से मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर हो, यानी कि रेड लाइन नीचे से आके ऊपर की तरफ जब येलो लाइन और ग्रीन वाली लाइन को काट दे, तो ये बुलिश मोमेंटम होता है। धीरे धीरे ये स्टॉक चलते हुए अब अपने हाई की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। और आज के दिन का ये कैंडल देखिए दोस्तों, आज के दिन क्या जबरदस्त इसके अंदर ये बुलिश मोमेंटम कैंडल बनाया, जो प्रीवियस ये 4 दिन के ट्रेडिंग कैंडल को कवर कर लिया और इसके पास चला गया। जैसे मैंने आपको चार्ट पैटर्न में इसे बताया था, स्विंग करके जाएगा। अब ये क्या है कि आने वाले दिन में ये किस कैंडल को निकालेगा और फिर उसके बाद धीरे से रुकेगा और फिर नया एक हाई बनाएगा। तब इसमें क्या मोमेंटम बचा हुआ है वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग दोस्तों। पहला टारगेट जो है मेरा, जहां से हम लोग पहली बार ब्रेक करके आए थे, जो मेजर सपोर्ट था वहां से ब्रेक किए, फिर हम लोग रुके ही नहीं। ये जो है लगभग 1200 का आंकड़ा, 1200 का है चार्ट, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं लगभग। ठीक है, 1149 के आसपास, यानी 1150 का है। यहाँ के बाद 1150 का फर्स्ट टारगेट है, यानी कि 900 के आसपास भी अगर इसको पकड़ते हैं तो 250 रुपया का आपको प्लस है, यानी कि लगभग 27-28% है। और सेकंड टारगेट दोस्तों ये रहेगा मेरा, जो कि ऑल टाइम हाई के बाद जो रिटेस्ट करने का स्विंग जो बनाया था इसने, ये मेरा सेकंड हाई रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं 1300-1350 के आसपास आ रहा है, यानी कि यहां से अगर लेके चलते हैं तो पूरा का पूरा लगभग 500 रुपया का टारगेट आपको मिल सकता है। आप चाहे तो इसी के नीचे का SL रख लें 800 का। मेरे हिसाब से सबसे सेफ SL जो रहेगा 200 डेज के नीचे रहेगा, क्योंकि इसी तरह से करके ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसमें नजर बनाए रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा जो स्टॉक है
वो है ग्रेफाइट इंडिया। एक टाइम पर ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर हुआ करता था, ग्रेफाइट और हेग, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण, कुछ डिसीजन, पॉलिसी में डिसीजन के साथ अमेरिका और ईरान का के आपस में इस स्टॉक में जबरदस्त पिटाई हुई और एक टाइम पर बहुत ज्यादा इसके अंदर गिरावट हुआ था। मैंने प्रीवियस वीक में ही बनाया था और ये मैं बताते कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, यानी कि स्टॉक जो है ऐसे 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 करके अपसाइड मोमेंटम ही पकड़े हुआ है। तो इसी के नीचे का एसएल लगाकर आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने ये भी समझाने की कोशिश किया था कि सबसे सेफ एसएल जो रहेगा वो रहेगा 400 का, जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है। इसमें भी देखिए सिचुएशन क्या है कि एक बार जबरदस्त गिरावट होने के बाद इसने अपने आप को एक पेंदी बनाया, यानी कि जो अपना बॉटम बनाया, बॉटम के बाद धीरे धीरे करते हुए प्रीवियस स्विंग को निकाला और प्रीवियस स्विंग को निकालने के बाद 200 और 100 डेज के बीच में ये कंसोलिडेशन देखिए, ये रिटेस्ट किया और फिर इसको ब्रेकआउट करके एक नया हाई निकाला। नए हाई के पास ही देखिए धीरे धीरे अपसाइड की तरफ इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते रहा और इसी बीच में देखिए रेड वाले लाइन ने यहाँ पर देखिएगा दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर लिया और थोड़े ही दिनों के बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से कि थोड़े देर के बाद ब्लू येलो वाली लाइन ने ग्रीन वाली लाइन को भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है और ये कैंडल का देख रहा है ऊपर की तरफ ही कैसे, ठीक है, कैसे एकदम ऊपर की तरह ही खिसकते हुए जा रहा है। कोई भी ऐसा कैंडल नहीं है जो अपने प्रीवियस 2-3 दिन के नीचे जाकर क्लोज किया हो। तो आप चाहें तो इसी के अंदर इस यहाँ पर एसएल लेकर आप इसके ऊपर बन सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। यह सबसे सेफ एसएल रहेगा 200 डेज के नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें टारगेट बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बहुत काफी दिनों से ये स्टॉक चला ही नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जहां से ये पहली बार ब्रेक करके नीचे हम लोग आए थे और उसको 2-3 बार हम लोगों ने रिटेस्ट करने की कोशिश किया लेकिन नहीं निकाल पाए, हमारे लिए हेवी रेसिस्टेंट है और ये आंकड़ा है लगभग 600-625 के आसपास का। तो यानी कि यहां से लगभग 1:1 का आपको अगर 400 के नीचे का एसएल रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 110 का आपको प्रॉफिट है का रहेगा, टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट जो रहेगा दोस्तों ये वाला, ठीक है, 800 का सेकंड टारगेट 800 का है जो कि अचीव होता हुआ जल्दी दिख सकता है आपको। बस यही है कि आपको सब्र बना कर रखना है और मेरे कहने पे मजे दोस्तों एक बार याद दिला दूं फिर से मैं कि आप अपना भी रिसर्च कीजिए, अगर अच्छा लगे तो स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए और सुटेबल लगे, चार्ट पैटर्न आपको अच्छा नजर आता हुआ नजर आए तो आप ट्रेड करें दोस्तों। थैंक यू।